Now the next question is question number 12. Why cannot aromatic primary amines be prepared by Gabriel thaliamide synthesis? तो थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं बना सकते? तो चलिए देखते हैं इसका रीज़न क्या होता है. मैकेनिज्म पार्ट से डेफिनेटली हमें इसका रीज़न क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज़ थैलिमाइड. थैलिमाइड को किससे ट्रीट किया हमने? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेट इट बी KOH. तो KOH के साथ ट्रीट करने पे यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, तो N नेगेटिव K पॉजिटिव. तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है और OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन पे, N नेगेटिव और साथ में K पॉजिटिव सॉल्ट बन जाएगा. अब ये जो सॉल्ट है इसमें ये N नेगेटिव वाला जो पार्ट है दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और इसको अटैक करना होता है किसी नॉर्मल अल्काइल हैलाइड पे जो कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है. तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे ये अटैक करेगा. 1 डिग्री पे ही क्यों करेगा? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इतना बल्कि है कि अगर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो उस पर अटैक पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. तो R पे तो इसका अटैक इजीली हो जाता है. ठीक है, ये इजीली यहाँ पर R पे अटैक करता है, X को बाहर निकाल देता है. बट यही काम अगर बेंजीन पे करवाना हो, ठीक है, मान लीजिए बेंजीन पे यहाँ पर X ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन पे जो हेलोजन अटैच्ड होते हैं इनके पास, क्योंकि ये जो हेलोजन है अगर इसको हम निकाल दें, ये जो हेलोजन है इसके पास 3 लोन पेयर हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में है बेंजीन रिंग के साथ, जिसकी वजह से X और इस कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जो कि इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देता है. ये कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको ऐसे हम डायरेक्टली अटैक से तोड़ नहीं सकते कि आप डायरेक्टली N यहाँ पर अटैक करें और ये X बाहर जाए, ऐसा नहीं होता. सेकेंडली यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म चाहिए. SN2 में क्या होता है, जिस पोजीशन पे X लगा हो उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री से, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो यहाँ पर X के एग्जैक्टली पीछे क्या लगा हुआ है? ये रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग. तो बैक साइड अटैक के तो वैसे भी चांसेस नहीं है क्योंकि बेंजीन रास्ते में आ जाएगा. तो बैक साइड अटैक बेंजीन में या हेलो बेंजीन में नहीं होता. और सेकेंडली कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि ये ईजिली तो नहीं टूटेगा, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही जाके ये टूटता है. तो ये हम लिख सकते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से एरोमेटिक हैलाइड्स के ऊपर अटैक नहीं होता, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स बनाने का भी चांस नहीं है. सो दैट इज द होल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस क्वेश्चन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. राइट द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स विद नाइट्रस एसिड, मतलब डायजोटाइजेशन का रिएक्शन हमें यहाँ पर लिखना है. तो फर्स्ट इज एरोमेटिक के केस में, तो चलिए हम एनिलीन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि प्राइमरी अमीन का रिएक्शन है. अब इसको हम डायरेक्टली जब ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, और टेम्परेचर होता है हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे जो डायजोनियम आयन बनता है वो स्टेबल होता है. अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो डायजोनियम सॉल्ट है दैट इज़ नॉट स्टेबल अंडर दोज कंडीशंस. अब इसमें डायरेक्टली हम बना तो देते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ बनता है. पर बहुत बच्चों को ये लगता है कि ये बनता कैसे सर, ऐसा कैसे हो गया. ठीक है, कोई मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, क्यों ऐसा होता है. तो क्योंकि अगर आपको मैकेनिज़्म पता हो तो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हमें पता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हो रही है. ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको याद भी करना है तो स्टिल यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. तो देखिए इसमें HNO2 में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है NO पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको ऐसे लिखता हूँ AR NH2 लोन पेयर, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है HNO2 ब्रेक होता है किसमें? NO पॉजिटिव में. तो ये NO पॉजिटिव यहाँ पर बनेगा
अब ये जो NO पॉजिटिव है, एनिलीन का नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, तो इसका ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा नाइट्रोजन के ऊपर। सो N डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। देखिए इसके पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 होने चाहिए, तो एक कम है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नाइट्रोजन ने, एनिलीन के नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिमूव करने के लिए जो वाटर होगा, क्योंकि पानी में ही रिएक्शन हो रहा है, तो ये वाटर आके एक H पॉजिटिव को निकाल देगा, तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, तो नाइट्रोजन अब न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हो गया NH N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने छोटा सा टॉटोमेरिज्म करना है। टॉटोमेरिज्म में क्या करना है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन को गेन कर लेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म के थ्रू, मतलब ये एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म मान लीजिए हम करते हैं, तो टॉटोमेरिज्म के बाद ये N डबल बॉन्ड N OH बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी फर्दर प्रोटोनेशन होती है, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसकी फर्दर यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी। तो ये जो OH है ये इसको गेन करेगा H पॉजिटिव को, तो ये बनेगा ArN डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव, तो प्रोटोनेटेड हो गया। अब प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चलेगा, तो वाटर रिमूव हो गया। और अब हमारे पास क्या बचा, ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो ये जब बॉन्ड यहाँ से जाता है तो ये लोन पेयर यहाँ जंप करता है, तो ArN ट्रिपल बॉन्ड दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस N के पास एक पेयर होता है, और अगर ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, अगर ये HCl से आया है तो यहाँ Cl नेगेटिव भी साथ में होगा, तो ये बन गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये मैकेनिज्म है, और ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। पर अगर यहाँ पर AR की जगह, मतलब बेंजीन की जगह सिर्फ R ग्रुप होता, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, तब वो अनस्टेबल होता है। ओके, तो सेकंड केस में क्या करेंगे हम, अगर सिंपल हम RNH2 लेते हैं, और RNH2 को भी हम वैसे ही HNO2 025 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन का वो किसी भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, चलिए प्लस, वैसे तो NaCl प्लस H2O निकलता है, पर यहाँ पर हम डायरेक्टली HNO2 ही ले रहे हैं। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में वाटर से ट्रीट करें तो डायरेक्टली ROH मिल जाता है, और N2 अलग हो जाता है, और HX अलग हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। पहला पार्ट, तो अमाइंस लेस एसिडिक क्यों है, चलिए देखती एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3NH2 का। अगर ये एज एसिड काम करेगा, मान लीजिए एज एसिड काम कर रहा है, तो एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव लूज करना। तो अगर ये H पॉजिटिव लूज करता है तो क्या बनेगा, CH3NH नेगेटिव, और इसी के साथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल CH3OH ले लेते हैं। ये भी अगर एज ए एसिड काम करेगा
तो H पॉजिटिव लूज़ करने के बाद बनेगा CH3O नेगेटिव। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाके स्टेबल रहता है या नाइट्रोजन पे जाके स्टेबल रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखेंगे तो किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू CH3NH नेगेटिव। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता जितना ऑक्सीजन पे होता है, तो ये हो गया लेस स्टेबल। अब अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत स्टेबल नहीं होगा तो वो रिएक्शन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, अगर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आप बोल सकते हैं कि सिंस CH3O नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन CH3NH negative, CH3OH is a stronger acid. Then CH3NH2. ठीक है, so this is the reason. अब second part, why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? तो देखिए सेकंड पॉइंट के लिए, प्राइमरी अमीन इज RNH2, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। टर्शरी अमीन इज R3N, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से क्या होगा, ये जो प्राइमरी अमीन है ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। ठीक है, तो अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम शो करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये एक RNH2 ग्रुप है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर H बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, किसके साथ? अगले नाइट्रोजन के साथ। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल आ गया। तो इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में H बॉन्डिंग हो रही है, इसके आगे फर्दर हो रही है। ये हाइड्रोजन फर्दर ऊपर भी H बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री अमीन हैज़ मोर हाइड्रोजन्स, hence stronger intermolecular H bonding. तो stronger intermolecular H bonding which leads to a higher boiling point. ठीक है, इस केस में क्या होगा, there is no H bonding among 3 डिग्री अमीन मॉलिक्यूल्स। 3 डिग्री अमीन मॉलिक्यूल्स आपस में H बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन तो इनके पास है ही नहीं, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अब देखिए थर्ड पार्ट, वाई आर एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन्स? सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट देखिए, RNH2 में क्या होगा, RNH2 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी होती है, वो अवेलेबल है, वो कहीं नहीं जा रहा। तो बेस का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना किसी H पॉजिटिव को। तो लोन पेयर रहेगा तब तो कोई डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोन पेयर है दैट शुड बी अवेलेबल फॉर डोनेशन। अब ये लोन पेयर दिस इज ऑल द टाइम अवेलेबल। सेकेंडली, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है,
और sp3 ज़्यादा बेसिक होता है sp2 से, और दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज होगा तो ऑब्वियसली लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, और अगर डोनेट ही नहीं कर पाएंगे तो एज अ बेस कहाँ काम करेगा। तो एरोमेटिक में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है दैट इज डीलोकलाइज ऑन टू द बेंजीन रिंग, दैट इज वाई इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टूवर्ड्स अ प्रोटॉन। बट इन एलिफेटिक amines the lone pair of the nitrogen is always available for donation, which makes it a stronger base. So that completes the amine chapter. I hope कि आपको complete solution समझ आए थे, but still if you are having any doubt you can always put down in your comments. Okay, thank you, have a nice day.